नमस्कार दोस्तों, चलिए आज पढ़ते हैं बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले हर एक परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हमारे शरीर में लार किसके पाचन में मदद करता है? तो इसका आंसर होगा स्टार्च। प्रश्न संख्या 2, उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 3, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो इसका आंसर होगा विटामिन बी और विटामिन सी। प्रश्न संख्या 4, मानव शरीर में किसकी कमी के कारण अर्भकता रोग होता है? तो इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन। प्रश्न संख्या 5, एक नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो इसका आंसर होगा 300 हड्डियां होती है। प्रश्न संख्या 6, किसकी उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल होता है? तो इसका आंसर होगा लाइकोपीन के कारण। प्रश्न संख्या 7, इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर होगा विषाणु के कारण। प्रश्न संख्या 8, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर होगा अस्थिमज्जा में। प्रश्न संख्या 9, हमारे शरीर के किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा प्लीहा को। प्रश्न संख्या 10, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा टाइलिन। प्रश्न संख्या 11, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा फीमर। प्रश्न संख्या 12, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 20। प्रश्न संख्या 13, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका आंसर होगा लोहा। प्रश्न संख्या 14, हमारे शरीर में पाचन के परिणाम स्वरूप प्रोटीन किसमें बदल जाता है? तो इसका आंसर होगा अमीनो एसिड में। प्रश्न संख्या 15, मूत्र का हल्का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा यूरोक्रोम के कारण। प्रश्न संख्या 16, हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। प्रश्न संख्या 17, मानव शरीर में उपस्थित किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि को। प्रश्न संख्या 18, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर उपस्थित होती है? तो इसका आंसर होगा मस्तिष्क में। प्रश्न संख्या 19, विटामिन ए का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो इसका आंसर होगा गाजर। प्रश्न संख्या 20, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 7.35 से 7.45 तक। प्रश्न संख्या 21, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा थायराइड ग्रंथि। प्रश्न संख्या 22, किस वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की थी? तो इसका आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने। प्रश्न संख्या 23, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। प्रश्न संख्या 24, गुणसूत्र में क्या उपस्थित होता है? तो इसका आंसर होगा डीएनए और प्रोटीन। संख्या 25, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 26, मानव की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो इसका आंसर होगा 8। प्रश्न संख्या 27, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा डायलिसिस। प्रश्न संख्या 28, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। प्रश्न संख्या 29, हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए हमारे मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? तो इसका आंसर है सेरिबेलम। प्रश्न संख्या 30, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो इसका आंसर होगा 4। प्रश्न संख्या 31, किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है? तो इसका आंसर है ब्लड ग्रुप और नेगेटिव को। प्रश्न संख्या 32, किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है? तो इसका आंसर कैरोटीन के कारण। 33, कुनेन नामक औषधि का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मलेरिया। प्रश्न संख्या 34, किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा लाइसोसोम को। प्रश्न संख्या 35, कौन सा हार्मोन हमारे हृदय की गति को उत्तेजित करता है? तो इसका आंसर होगा थायरॉक्सिन। 36, मानव शरीर में पीनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होता है? तो इसका आंसर होगा मस्तिष्क में। प्रश्न संख्या 37, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है?
तो इसका आंसर आयरिस। प्रश्न संख्या 38। आनुवंशिक संकेतों व लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर डीएनए के द्वारा। प्रश्न संख्या 39। न्यूरॉन मानव शरीर की किस तंत्र का भाग होता है? तो इसका आंसर तंत्रिका तंत्र का। प्रश्न संख्या 40। सामान्य मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका आंसर 46।